दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में। दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया की बड़ी बड़ी बहुत ही विशालकाय एडवांस मशीनें जिनके काम को देखकर आप हैरान रह जाओगे। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और साथ ही साथ एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दें। एटम बेकर ये मशीन दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोलिक मशीन है। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए किया जाता है। ये मशीन अपने हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से 300 किलो जूल तक एनर्जी डाल सकती है। इस मशीन के आगे जितना सख्त पत्थर होगा ये मशीन उतनी ही आसानी से उस पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर देगी। ये मशीन बड़े बड़े पत्थरों को प्रेस करके उनका कचूमर निकाल देती है। आयरन कटिंग मशीन, इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े लोहे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए किया जाता है। यह पावरफुल हाइड्रोलिक मशीन है। यह मशीन बारी से बारी लोहे को ऐसे काटती है जैसे तोता मिर्ची को काट रहा हो। इस तरीके से इस मशीन से भारी लोहे को बड़ी आसानी से स्क्रैप में बदल दिया जाता है ताकि इसको फिर से रिसाइकिल करके काम में लिया जा सके। बिगेस्ट शेडर, ये दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। इस मशीन की ताकत का अंदाज़ा आप इसके काम को देखकर ही लगा सकते हैं। यह मशीन कबाड़ में पड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियों और मजबूत से मजबूत गाड़ियों का चूरा चूरा कर देती है। कंक्रीट शीयर, इस मशीन का इस्तेमाल पुरानी इमारतों को तोड़ने और कंक्रीट से लोहे की रोड यानी सरिये को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। ये मशीन कैंची की तरह चलती है और मजबूत से मजबूत कंक्रीट को कतर के लोहे को रोड से अलग कर देती है। इस मशीन की ताकत का अंदाज़ा आप इसके काम को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। आप सोच कर देखिए अगर इसी काम को मजदूरों द्वारा हथौड़े से किया जाए तो कितना मेहनत और कितना मुश्किल भरा काम होगा, लेकिन इस मशीन से इसी काम को बड़ी आसानी से और थोड़े ही समय में निपटा दिया जाता है। डायनामिक कॉम्पैक्शन, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट वाली मिट्टी को कॉम्पैक्ट बनाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक बड़ी मशीन से सरफेस पर हैवी वेट गिराया जाता है। बार बार ऐसा करने से मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाती है जिसे कंस्ट्रक्शन के लिए एक मजबूत बेस तैयार हो जाता है। स्काई स्क्रैपर डिस्ट्रॉयर, इस मशीन का इस्तेमाल बड़ी बड़ी इमारतों को तोड़ने के लिए किया जाता है। ये मशीन अपने हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से गगनचुंबी इमारतों को बड़ी आसानी से तोड़ देती है। इसमें धूल और मलबे से बचने के लिए एक फुहारा भी लगा होता है। ये पानी का फुहारा इमारतों को तोड़ने में मशीन की मदद करता है क्योंकि इसे तोड़ने वाली जगह सॉफ्ट हो जाती है। टनल बोरिंग मशीन, इस मशीन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर टनल यानी सुरंग बनाने के लिए किया जाता है। ये मशीन इतनी बड़ी होती है कि ये मशीन जो सुरंग बनाती है उसमें 4 लेन रोड आसानी से बनाया जा सकता है। ये मशीन सुरंग बनाते समय सुरंग की दीवारों को भी शेप देते जाती है। ये मशीन इतनी ताकतवर है कि बड़ी बड़ी चट्टानों और पहाड़ों को खोदकर आसानी से रास्ता बना सकती है। यह मशीन दुनिया की सबसे बड़ी मशीनों में शुमार है। इस मशीन के द्वारा कई सालों का काम चंद महीनों में हो जाता है। लैंड पैक मशीन, इस मशीन का इस्तेमाल रोड बनाने से पहले वहां की मिट्टी को दबाने के लिए किया जाता है। हालांकि इस काम को रोलर से भी किया जा सकता है, लेकिन ये मशीन रोलर से कई गुना तेज काम करती है और अपनी अलग तरह की बनावट से मिट्टी को ज़्यादा प्रेशर से दबाती है, जिसकी वजह से रोड बनने से पहले एक बेहतर और मजबूत सरफेस तैयार हो जाता है। सेंट रेजर, गैस, ऑयल और पानी की किसी भी तरह की अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसी काम को हाथों से किया जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत और समय लगता है, लेकिन इसी काम को ये मशीन काफ़ी आसानी से निपटा देती है। ये मशीन तेज़ी के साथ ज़मीन को खोदते हुए मिट्टी को बाहर निकालते जाती है। ब्रिज मेकर, इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े ब्रिज को बनाने में किया जाता है। वैसे तो ब्रिज बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन ये मशीन सालों का काम मात्र कुछ ही दिनों में कर डालती है। ये मशीन पहले से बने हुए ब्रिज के ब्लॉक को उठाकर बिल्कुल सटीकता से सही जगह पर लगाते चली जाती है। इस मशीन की मदद से कई किलोमीटर लंबा ब्रिज मात्र कुछ ही दिनों में बना दिया जाता है। फास्ट ब्रेक रोबोटिक, इस क्रांतिकारी रोबोट का इस्तेमाल इमारत बनाने के लिए किया जाता है। इस रोबोटिक मशीन को एक बार आदेश देने पर यह रोबोट अच्छी खासी इमारत को रेडी कर देता है। इस रोबोट में एक कन्वेयर बेल्ट लगी होती है जिसकी मदद से रोबोटिक मशीन
ब्रिक को जरूरत के हिसाब से आगे की तरफ धकेलती जाती है और बगैर किसी गलती के ये रोबोट एक एक ईंट को जमाती जाती है। अंडरग्राउंड माइनिंग, इस मशीन का इस्तेमाल ज़मीन के अंदर खान खोदने के लिए किया जाता है। वर्षों से खान खोदने का काम मजदूरों द्वारा किया जाता था, जिसे पहले खुदाई वाली जगह पर ब्लास्ट कर दिया जाता था और फिर उसके बाद मजदूर काम शुरू करते थे, जिसे समय भी ज़्यादा लगता था और मजदूरों को चोट लगने का डर भी बना रहता था। लेकिन इस मशीन ने इस काम को बहुत ही आसान बना दिया है और बड़ी तेजी के साथ ये मशीन खान को खोद देती है। बेलर डैग गन, इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में आग बुझाने में किया जाता है। दोस्तों, अक्सर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां शहरों से दूर बनाई जाती हैं। इन फैक्ट्रियों में हमेशा आग लगने का रिस्क भी बना रहता है, इसलिए इमरजेंसी के लिए इन जगहों पर छोटे छोटे तालाब बना दिए जाते हैं। ऐसी ही जगह पर इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में लगे पंप पानी को खींचकर आग बुझाने का काम करते हैं। ये मशीन इतनी ताकतवर होती है कि उसे पानी के प्रेशर को 80 से 100 मीटर तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। लॉग स्टैगर, इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों के बड़े बड़े लॉग्स यानी लकड़ियों के बंडल की लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए किया जाता है। ये मशीन पेड़ों के कई सारे बंडल को एक साथ उठाकर बगैर गिराए बड़ी सटीकता से बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देती है। फ्लेयर्ड इरिगेशन, इस मशीन को शुरुआत में देखने पर आपको पता नहीं चल पाएगा कि आखिर ये मशीन कर क्या रही है। दोस्तों, पहले तो ये मशीन इस तरह से ज़मीन को काटते जाती है और कटी हुई जगह में पाइप को डालकर उसे दबा दिया जाता है। इन पाइपों का एक सिरा फसल की तरफ तो दूसरा सिरा सूखी नहर की तरफ होता है। उसके बाद नहर में पानी छोड़ा जाता है तो पानी फसलों की ओर जाने लगता है। इस प्रकार पूरी फसल को एक साथ पानी की सप्लाई मिलती जाती है। ऑक्सबी कटर, इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े घास के मैदानों या खेतों में उगे अनवांटेड घास को हटाने के लिए किया जाता है। इस मशीन के अगले सिरे पर रोटेटिंग ब्लेड लगे होते हैं, जिसे ये मशीन बड़े बड़े घास के मैदानों को क्लीन कर देती है। ये मशीन घास को काटते हुए एक साइड में जमा करते जाती है, जिसे बाद में इस घास को उठाने में आसानी होती है। स्नो व्हॉल्विंग, कई सारे बर्फ के इलाकों में बर्फ इतनी ज़्यादा गिरती है कि बर्फ काफ़ी मात्रा में जमा हो जाती है, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए इसको हटाना बेहद ज़रूरी होता है और इसी काम को करने के लिए इस पावरफुल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के आगे पावरफुल ब्लेड्स लगे होते हैं जो बर्फ को अपने अंदर ले लेती है और फिर ऊपर से एक साइड फेंकते जाती है और रास्ता आसानी से साफ हो जाता है। वैसे इन मशीनों को बर्फ हटाते देखना काफ़ी मज़ेदार होता है। बैकेट व्हील, इस विशालकाय मशीन का इस्तेमाल पहाड़ों को काटने के लिए किया जाता है। इस मशीन में एक बड़ा सा व्हील लगा होता है। यह व्हील लगातार घूमते हुए माइनिंग करते रहता है। इस मशीन का इस्तेमाल कोयले की खदानों से कोयला निकालने के लिए भी किया जाता है। हाइड्रोलिक बेलर, कार पुरानी होने के बाद जब वे यूजलेस हो जाती है तो उसको स्क्रैप करके रिसाइकिल किया जाता है। इसी काम को यह हाइड्रोलिक मशीन बखूबी अंजाम देती है। यह मशीन कारों पर इतना वजन डालती है कि ये बड़ी बड़ी कार छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।